नमस्कार, मैं अल्शिफा खान और आप देख रहे हैं जनहित मीडिया। आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरह से और किन मांगों को लेकर और किसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आज यहाँ प्रदर्शन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? मुख्य परीक्षा 2019 को रद्द कराने बाबत, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है 2019 का जो परीक्षा परिणाम है प्रारंभिक परीक्षा का, वह पूर्णतः विसंगतिपूर्ण है, असंवैधानिक है, जिसको लेके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अभी यह प्रक्रिया लंबित है। जब तक कि कोई निश्चित परिणाम नहीं आ जाता है और यदि आप परीक्षा लेते हैं मुख्य परीक्षा, तो उस परिस्थिति में यह संभव है कि विद्यार्थियों के जो हित हैं वो दांव पर लगे हुए हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो चयन के पात्र हो सकते हैं, उनको वंचित किया जा रहा है। जो चयन के पात्र नहीं हैं उनको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। 113% के ऊपर कभी भारत के इतिहास में मुझे लगता कहीं कोई ऐसा परिणाम नहीं आया है। दूसरी बात, न्यायालय की जो प्रक्रिया है, यदि आपने मुख्य परीक्षा के पेपर के समय पर हम लोगों से जब पेपर लिखवाए हैं उस समय पर फॉर्म डलवाया है, सारा परिणाम आपने न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन बताया है। तो आप ये बताइए, यदि इस परिस्थिति में कोई विद्यार्थी आज पेपर देता है, कल उसे पता चलता है कि उसका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है, किस कारण से? क्योंकि न्यायालय ने निर्णय जो दिया है वो हम लोगों के विपक्ष में आ गया या पक्ष में आ गया। दोनों ही परिस्थितियों में विद्यार्थियों का समय, उनकी मानसिक प्रताड़ना को देखते हुए हम केवल इतनी सी मांग करते हैं कि आप मुख्य परीक्षा 2019 जो कि 21 मार्च से है उस पर स्टे लगा दीजिए। जब निश्चित परिणाम आ जाए उस निश्चित परिणाम के साथ में आप मुख्य परीक्षा लीजिए, ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी हित दांव पर ना लगे। आयोग द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? आयोग द्वारा अभी तक सिर्फ ये कहा गया हमने आपका ज्ञापन ले लिया है, प्रक्रिया आपकी न्यायालय अधीन है, न्यायालय जैसा निर्णय करेगा वैसा हम करेंगे। आयोग द्वारा कोई निश्चित आश्वासन हमारे पास में नहीं है। मतलब ये प्रदर्शन करने की पहल कहाँ से की आपने? प्रदर्शन करने के पहले सारे विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थियों के साथ में आया हूँ। और बस एक चीज़ है, जब हितों की बात आती है तो उस समय पे हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये लोग केवल आपको मात्रा में सैकड़ों में दिखाई दे रहे हैं, हज़ारों विद्यार्थी इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई जो है वो शून्य है। तो 21 मार्च से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो क्या आप उसको चाहते हैं कि उसका समय बढ़ा दिया जाए? हम समय नहीं मांग रहे, हम निर्णय मांग रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनकी लिस्ट में क्लैरिटी हो, परिणाम क्लियर हो। आप एक सिंपल बात समझिए कि अगर 12वीं का परिणाम है, अगर वह परिणाम आया और उसमें बाद में पता चले कि कुछ विद्यार्थियों को बाहर किया जा सकता है, अंदर किया जा सकता है, क्योंकि वह प्रक्रिया कहाँ है? न्यायालय के अधीन है, तो उस परिस्थिति में विद्यार्थियों के मन में शंका हमेशा रहेगी, और जो वो शंका रहेगी और शंका की वजह से उसकी तैयारी, उसके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा सीधा उद्देश्य है, आप निर्णय ले आइए, आप कल निर्णय ले आइए, 21 से परीक्षा ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जब तक परीक्षा नहीं करवाई जाए, जब तक निर्णय नहीं आए, तो जब न्यायालय में अभी 24 तारीख की सुनवाई है, एक 26 तारीख की सुनवाई है, तो उसको निर्णय को आने दीजिए, वहाँ से स्पष्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद अपन दोबारा से रिजल्ट निकालिए, उसी रिजल्ट के बेसिस पर एग्ज़ाम करवाइए। या तो न्यायालय ने जो निर्णय दे चुका है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम करवाओ। उन्होंने 14% बोल के रखा है कि 14 पे एग्ज़ाम करवाओ, आप 27 ले रहे हैं, 27 OBC को दे रहे हैं, 40 जनरल को दे रहे हैं, कहीं किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं। इस प्रकार से आप 113 दे रहे हैं। आप या तो पुराने नियमों से रिजर्वेशन दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो आरक्षण में बदलाव किया गया है ये गलत है? मैम, ये सब मैं तो नहीं बता सकता कि आरक्षण में बदलाव किया है, ये किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो चल रहा है उसको चलने दो। आरक्षण भी तो क्लियर हो जाए, आरक्षण भी तो क्लियर हो जाए कि आरक्षण को, अब मैम ये देखो, हमारा आरक्षण का जो केस है ना 2 साल से न्यायालय में चल रहा है, लेकिन ना तो उस पर सरकार और ना ही कोई आयोग, ना ही कोई संस्था वहाँ पे जवाब देती है। तो वो क्या है, सुनवाई आगे बढ़ती रहती है। अभी आपने देखा था कि जैसे भी किसी भी नेताओं से संबंधित या किसी भी पॉलिटिशियन से या सरकार से संबंधित कोई भी अगर केस न्यायालय में जाता है तो उसकी सुनवाई हर 2 दिन में हो जाती है या 1 महीने में वो केस खत्म हो जाता है। लेकिन मैम, हमारा केस 2-2 साल तक क्यों चल रहा है? क्योंकि ना तो सरकार जवाब देती है, ना ही कोई संस्था जवाब देती है। जब जवाब ही नहीं दोगे तो केस नहीं खत्म होगा, तो इसी प्रकार से परीक्षाएं लंबित रहेंगी। आज मैम, हमारी MPPSC की नहीं, टीचर्स की बहुत सारी परीक्षा है जो न्यायालय में इसी कारण लंबित है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर मैम अभी स्पष्ट तौर से यही नहीं हो पाया किसको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए और किसको कितना नहीं। तो अभी हमने जाना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी छात्र खड़े हुए हैं मेरे पीछे, इन सब के हाथ में लिखा पोस्टर है, उसमें लिखा वी वांट जस्टिस, न्याय करो, भविष्य मत खिलवाड़ करो। ऐसे सारे पोस्टरों को लेकर यहाँ पर ये छात्र अपनी मांगों को पूरी करने की बात कह रहे हैं और चाहते हैं कि न्यायालय जो भी फैसला ले वो जल्द से जल्द फैसला ले, ताकि इन बच्चों के, इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। मैं अल्शिफा खान अब आप सबसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।